हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसा लगा आज का एपिसोड? गाइस से जवाब मांगना चाहती है कैसा लगा मुझसे? निकिता? नहीं नहीं बात तो तुमसे ही करनी है। कैसा लगा? मुझे अभिनव आज सलमान मस्ती मस्ती में अच्छी खासी ले लेता है। अभिनव रुबीना की तो बहुत लेता है। हाँ, काफी ज्यादा। लेकिन मुझे एक चीज का बिफोर इवन स्टार्टिंग द एपिसोड देखो, एक चीज वो नहीं लगा कि इस बार जो गार्डन वाला टास्क हुआ था वो डिस्कस ही नहीं हुआ पूरा टास्क। हाँ, कौन एक्चुअली निकी और जैस्मिन से विनर एक्सपेक्ट करता था? सलमान आजकल टास्क वाइज में पढ़ता नहीं है कि तुमने, क्योंकि सब लोग बेचारे बोल रहे थे कि देखना वीकेंड पे देखेंगे, वीकेंड पे क्या हुआ? वीकेंड हाँ, पे नए टास्क आ। मतलब कुछ हुआ ही नहीं। जास्मिन निक्की का टास्क का कुछ नहीं बताया। ये वाला गार्डन टास्क में जो निक्की थी अनफेयर थी उसका मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। मतलब एकदम जैसे टास्क तो हुआ ही नहीं कुछ। नॉर्मल बातों में ही पूरा वीक चला गया। एक्चुअली एक पूरा दिन तो रुबीना खा गई। जो बचा कुचा दिन था उसमें से भी आधा अभिनव खा गया। पवित्रा ओ पवित्रा मुझे ने भी काफी टाइम दिया। बट आज मुझे क्यों पवित्रा लगा? बहुत वो लगी, मूड ऑफ काइंड, हाँ। लो ऑन पवित्रा एनर्जी। बहुत ज्यादा मूडी है, बहुत ज्यादा मूडी है। बहुत ज्यादा। लेट्स ना थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, वरना क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है ना। ट्रू। स्टार्ट कैसे हुआ था आज का एपिसोड? आई थिंक स्टार्ट एलिमिनेशन से। अच्छा, एविक्शन। हाँ, राइट। हमने हमने सही गेस किया था यार, परसों के एपिसोड में शहजाद हाँ, किसी शहजाद तरह बच वोट गया आउट वो। होगा। हाँ, हमारा पॉइंट था वोट आउट होगा। अब निकाले नहीं निकाले सेकेंडरी, गायब हो गया। बट एक्चुअली में वोट आउट में मुझे मतलब दो जन के रीजंस बहुत वो लगे, डिफरेंट। दो नहीं, तीन एक्चुअली। एक तो पवित्रा। पवित्रा ने तो मतलब पूरा कंफ्यूज कर दिया था कि वो जान को करना चाहती है या वो शहजाद को करना चाहती है। वो खुद ही इतना कंफ्यूज थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरा, आई थिंक निक्की प्लेड वेरी स्मार्ट, क्योंकि जब तक निक्की पे आया था टर्न उसको रियलाइज हो गया था कि जान को ज्यादा वोट मिल रहे हैं और अभिनव को कम। तो इफ शी वोट्स आउट शहजाद तो जान एविक्ट हो सकता है, इसलिए उसने अपना वोट तुरंत चेंज करके अभिनव कर दिया। एग्री। हाँ, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में जब वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तब वो शहजाद पे ज्यादा गुस्सा थी। वो बोल भी रही थी इसको तो निकालो बाहर, इतना सर खाता है, सोता रहता है, कुकड़ू को नहीं बचता। और काफी फाइनली स्मार्ट थी। हाँ, काफी स्मार्ट निकी लेकिन काफी स्मार्ट है। इतनी बकर बकर भी नहीं करती, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। नहीं झगड़ती है, भाई तुम बोल लो जो बोलना है। नहीं, इसका इसका स्टैंडर्ड रिप्लाई है, मैं तो दिख रही हूँ, मैं तो सेफ हूँ, तुम पहले पहुंचो तो। पहले दिख के दिखा, उसके बाद बोलना। अरे यार, टू मच यार। उसकी वो लाइन वो हो जाएगी, पेटेंट हो सकती है उसकी लाइन। तू थर्ड को किसका बोल रही थी? राहुल? थर्ड। नहीं, राहुल ने तो उसको दिया। राहुल तो ऑब्वियस था कि अभिनव को ही दे। राहुल तो भाई हाँ, एक्सट्रीम इरिटेट हो चुका है। उसके सारे जवाब इतने रिलेटेबल लग रहे थे ना मुझे। समझ ही नहीं आता क्या बातें करता है, नॉनसेंस। बस उसके एक्सप्रेशन और लगा था ना कि राहुल पर कितना एक्सप्लेन बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। अच्छा करता है कि यार ये वॉल येलो है, तो येलो है ना, तो क्या जरूरत है कि येलो क्यों है? कोई और भी तो हो सकता था, ब्लू भी हो सकता था। कितने अच्छे से कल 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 एक्सप्लेन किया शायद कल उसने ये एक्सप्लेन चीज। किया था। काफी अच्छे से किया था उसने एक्सप्लेन। आई थिंक तीसरा मुझे समझ नहीं आया वॉज एजाज। मेरे को एजाज का श्योर नहीं था कि वो किस मतलब। यार इनफैक्ट शहजाद और पवित्रा एंड में जो बात कर रहे थे, विच इज राइट। हाँ, शहजाद और एजाज कितना बात करते हैं। काफी ज्यादा करते मतलब हैं। उसको अभिनव को देना चाहिए था। अभिनव को भले बाहर से जानता हो, बट यहाँ पे तो उसने बहुत गंदे से बिहेव किया इसके साथ। हमें लगा था एजाज ना काफी एक बार। प्रेम। हाँ, हमें लगा भी था एक बार कि वो शायद अभिनव को बचा लेगा मे बी, क्योंकि वो बाहर से जानता है। बट फिर लगा था क्योंकि रूबिना और उसकी बनती नहीं, अब इतना कोल्ड वॉर है, इसलिए मे बी वो अभिनव को एविक्ट कर दे। शॉकिंगली सिद्धार्थ ने भी अभिनव को बचाया। मतलब अच्छा मौका था यार। बट सिद्धार्थ नहीं निकालता यार, अभिनव को नहीं निकालता वो। मतलब कितनी भी उसको दुश्मनी हो, बट जिनको बाहर से जानता है उनको वो रख के रखता है। हाँ, मतलब he chose, we'll come to that task, but he chose Abhinav over Rahul, which was a shocker. एक्चुअली राहुल मेन गौहर को राहुल क्यों पसंद आया? बिकॉज ऑफ द टास्क। एंड उस टास्क में सिर्फ राहुल और गौहर ही गौहर ज्यादा इन्वॉल्व इंटरेक्ट कर थे। रहे थे। हाँ। प्रोबेबली राहुल का जो पोटेंशियल है वो गौहर को ज्यादा दिखा।
बट एक्चुअली राहुल ने नो डाउट गौहर के साथ तो सबसे ज्यादा किया था, सारे ज्यादा से ज्यादा टास्क उसके साथ किए थे, बट उसने हिना को भी बहुत ज्यादा वो किया था, मतलब उसने हिना अनडाउटेडली अभिनव को चूज अनडाउटेडली, करेगा, हाँ ओके कोई हाँ। भी हो, कोई भी। हिन अभिनव और रुबीना के सामने आपस में भले ही सेलेक्ट करते वक्त रुबीना को सेलेक्ट करे, बट वैसे सबके सामने अभिनव ही आएगा। हाँ, बाकी अभिनव ही दैट्स बना फॉर है। श्योर। हम मुझे तो कंप्लीटली सही लगा वैसे, मतलब ऐसे तीनों में इवन आई वुड हैव वोटेड आउट शहजाद, बिकॉज शहजाद। अभिनव जो भी है पर ठीक है, दिख रहा है एटलीस्ट। बट एक्चुअली देखा कभी जाए तो शहजाद इज द वन पर्सन जिसे घर वालों ने वोट आउट नहीं किया, बिकॉज ऑफ सीनियर्स ही वॉज वोटेड आउट। राइट राइट। अकॉर्डिंग टू घर वाले इट वॉज अ, मतलब एक्चुअली एजाज ने तो गेम खेला, बाकी इट वॉज अ क्लियर वोट आउट फॉर अभिनव। मतलब अगर एजाज ने ढंग से खेला होता और टाई ब्रेकर लिया होता तो ही वुड हैव करेक्ट। वोटेड आउट ही अभिनव। शुड हैव ही यार, शुड इतना क्या हैव, फट्टू बन रहा है। मतलब इतना अच्छा मौका मिला है, तुम्हें मिल रहा है, तुम टाई ब्रेकर बनो, खत्म करो। मेरे को इनफैक्ट ये भी लगा जब गौहर ने वोट आउट किया ना शहजाद को, मुझे लगा हिना बहुत स्मार्ट है, हिना खेल लेगी और हिना बोल देगी कि शी वांट्स टू सेव अभिनव, इसलिए वो जान को वोट आउट कर रही है। नहीं नहीं, कोई भी मतलब जान इज टू स्वीट यार। टू स्वीट। सीनियर्स का तो वो बहुत, मतलब वो बहुत बात मानता है कि यार सिड ने मुझे अप्रिशिएट किया। हाँ, बहुत स्वीट है यार, नहीं भेज नहीं सकते, ये सीनियर्स नहीं भेज पाएंगे जान को। ट्रू ट्रू। बट एनीवेज सही। अभी ये वाला वी आर क्वाइट सैटिस्फाइड राइट या कि वेरी शहजाद सैटिस्फाइड। बस मुझे जीतेगा। एक डाउट लग रहा था कि बाई चांस, अगर बाई चांस इस वोट आउट से शहजाद एविक्ट हो जाता, तब तो ये हो जाता कि सारा भी सिद्धार्थ के कहने पे गई और शहजाद भी सिद्धार्थ के उस वोट आउट पे गया। चल तो सिद्धार्थ की रही है यार, बिग बॉस 13 लाओ, 14 लाओ, 15 लाओ। सही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था? इसके बीच में बहुत टास्क कुछ था। था। टास्क, और उसके बीच में पवित्रा थी, एक्सटेंडेड पवित्रा। I don't want to डिस्कस इतना ये, पता नहीं क्या था वो, रेटिंग रेटिंग स्टूपिड। रेटिंग तो ठीक है, लेकिन वो मैनिक्विन तो टूट चुकी थी, वो सेक्शन दिखाया ही क्यों? मतलब कुछ उसके दिखा भी नहीं पाया, बस उसको लेकर आए, सेंस छोड़ ही दिया। नहीं था। मुझे तो रेटिंग का भी सेंस नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद ये प्रतीक की एंट्री है, मुझे एक पल ओ, के लिए लगा कि प्रतीक की एंट्री है। बट अगर जब प्रतीक की एंट्री होती तो थोड़ा पहले से एड वैड में दिखाते, बट देखा, स्टिल पता नहीं, आई हैड दैट होप कि क्योंकि वो सबको रेट कर रही है तो मे भी प्रतीक आए कि चलो आपके लाइक कोई आया कोई टाइप्स, आया बट है। नहीं, मैंने निकला। इट वाज अ स्टूपिड सेक्शन, पता नहीं क्यों दिखा। सही में बहुत और मतलब इतनी आज तो मुझे एक्चुअली पवित्रा बहुत इरिटेटिंग लग रही थी, क्योंकि वो कुछ मतलब ऐसे जवाब घुमा फिरा के गोल गोल, लो ऑन एनर्जी, धीरे धीरे जवाब दे रही है, मतलब जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, बस दे रही है काइंड ऑफ थी इन नॉर्मल। जनरल थोड़ी लगती है वैसे, मतलब ऐसे खुश खुश बात कर रही हो ऐसे कभी नहीं लगता। बस ऐसे हाँ, कि हाँ ठीक है, तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मैं कर लेती हूँ टाइप्स रहती है। बट एक एनीवेज पॉइंट, पवित्रा को इतना वो नहीं देते हैं इम्पोर्टेंस। हाँ बट एक पॉइंट जो सलमान ने बोला वो वॉज वेरी एविडेंट कि पवित्रा हमेशा अपने मतलब वो बहुत दब के खेल रही है, क्योंकि उसने गार्डन वाले टास्क में भी एजाज को रोका, राहुल को रोका, निशांत को रोका कि नहीं हम सब एक। इसका पॉइंट ये है कि जिस पे चलती है उस पे चला, ट्रू। दैट्स इट। उसमें जहाँ इतनी नहीं चल हिम्मत नहीं रही, है कि जिस पे नहीं चलती उसके साथ कोशिश करे। जबकि सब में पवित्रा नहीं इज हो अ वेरी पाता वो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, या तो वो परसेप्शन है कि स्ट्रॉन्ग है बट शी इज नॉट कमिंग आउट। तो प्रॉब्लम उसको यही है ना कि सबको लगता है कि शी वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, तो अगर किसी के सामने वो थोड़ी दब जाएगी, शी हैज दैट फियर। फियर। आई ट्रू। फील दिस। अग्रीड अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। मे बी इसलिए वो बाहर ही नहीं आ पा रही। राइट। एनीवेज आज आज टास्क बहुत हुए ना। कचरा हाँ, टास्क कल था, आज क्यों हुआ? एक तो वो फोम आज वो था टास्क। विंडो वाला। हाँ, विंडो नेक्स्ट, फोम पहले यार फोम। यार। हाँ हाँ। फोम टास्क। फोम टास्क तो ठीक है, ऑब्वियस था, ऑब्वियस रीजंस थे, सब कुछ ऑब्वियस था, कुछ भी अलग नहीं था। मुझे मुझे निकी का रिएक्शन बड़ा हाँ मैं अच्छा ये, लगा, अच्छा ओ आई स्वेयर मुझे मैं कर अभी ले ले। यही, एंड सलमान इज वेरी हैप्पी कि हाँ, मतलब सलमान को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं होता तो भी मैं यही करता। कितना बदतमीजी, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। बट आई और स्वेयर सलमान ने मैं इस बात पे रिएक्ट भी नहीं किया। मैं अभी जब तूने उसने बोला खुद ना, बोला शिट। जब तूने हाँ फोम टास्क बोला ना, तो मुझे मुझे यही था कि फोम टास्क में कुछ नहीं डिस्कस करना, बस निक्की का रिएक्शन डिस्कस करना है।
Amazing reaction. I don't like Nikki much, but she has very natural, मतलब she इंस्टिंक्ट, expresses her natural हाँ reaction. मतलब उसकी जगह पे मैं भी होती तो मुझे भी उतना ही गुस्सा आता जितना निकी ने एक्सप्रेस किया. इतनी satisfied, मतलब अंदर रह जाता है ना वो फीलिंग, तो उसकी फीलिंग, उसकी रिएक्शन से इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ अच्छा किया. बट सब लोग बोल रहे थे और उसको टास्क मिला था बोलने का, ऑब्वियसली शी विल से एक लाइन तो बोलेगी ना भाई. रूबीना ने भी यही बोला कि नींद आ रही है, तो एजाज ने बोला कि भाई इसको नींद आ रही है, मैं स्प्रे तो मैं कर कर दूं. देता एजाज हूँ. क्यों, कितना स्प्रे बन, कितना वो क्यों बन रहा है स्वीट, और एजाज इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ. एजाज इज नॉट. एजाज की भी पर्सनालिटी में बहुत कुछ है, इज नॉट कमिंग आउट द वे, हिज पर्सनालिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. काफी टेम्पर को पी रहा है, काफी वो वैसे कर रहा है. मतलब अगर कोई बाहर से जाके उसे बोलेगा ना कि तुम इसके साथ ज्यादा अच्छे लग रहे हो, तो वो नेक्स्ट डे उसके साथ चला जाएगा. ट्रू ट्रू. आई थिंक he's getting manipulated very easily and he's just जैसे फूक फूक के नहीं रखते पैर, वैसा टाइप का गेम खेल रहा है वो. वो बहुत मतलब बार बार ये एविडेंटली जैसे लोगों को नहीं पड़ी है एक्चुअली इसके पास्ट में क्या हुआ है, किसी को नहीं पड़ी है, एटलीस्ट घर में तो नहीं पड़ी है. बट वो बार बार अपने तरीके से और फिर एक बार से स्टोरी बता दिया तो सबको वो रिलेट करा रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट मे बी स्कैर्ड, वो आगे नहीं कदम बढ़ा रहा, लड़की के साथ ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह रहा है. बट उसने खुद ही अपने दिमाग में इतना हवा बढ़ा के रखा हुआ है, वैसे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कुछ भी करे. बट हाँ वेरी ट्रू. वो गलत ना दिखे या पता नहीं क्या है, पता नहीं. सबको इस बार बहुत ज्यादा है कि मैं अच्छा दिखूं, मतलब टीवी की बहू बनना है सबको. पॉसिबल. एनीवेज, वो विंडो टास्क में यार मुझे समझ नहीं आया यार, सब गौर क्यों मान जाती है यार. विंडो टास्क में स्टार्टिंग से देखते हैं, पहला वाला पैर क्या था, एजाज एंड रूबीना. नहीं रूबीना. अच्छा हाँ रूबीना ने, सॉरी हाँ. ओके. हाँ तो रूबीना एजाज के और साथ मुझे दिखते नहीं है. नहीं, तो मुझे हाँ एक्चुअली में इसमें सिद्धार्थ और मतलब अहिना वी ऑलरेडी न्यू शी वुड बी अभिनव रूबीना, गौहर वुड बी एजाज, ये भी एविडेंट था. बट ये मेरे को वो लगा सिद्धार्थ का, मुझे नहीं एक्चुअली नहीं गौहर सेड, ठीक है कौन है रूबीना बोला. गौहर रूबीना बोला, सॉरी माय बैड. मुझे वही लगा एजाज ने, आई थिंक दिस इज द रीजन एजाज ने आज सिड को चूज नहीं किया. चूज किया मतलब ना. डैम श्योर गौर को चूज करता. वही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एजाज ने नहीं चूज किया, फिर मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ कि ओ आज गौहर ने रूबीना को चूज किया, तो भाई गुस्सा आ रहा है. अपनी प्रेम कहानी बना रहा है, गौहर को लेना देना ही नहीं उससे, अपनी प्रेम कहानी छोटी सी क्यूट सी. एनीवेज हाँ, गौहर पता नहीं, गौहर इन्फ्लुएंस हो रही है मुझे लग रहा है हिना से थोड़ी, क्योंकि काफी अब उसके हिना के ओपिनियन बहुत गौहर के ओपिनियन बनते जा रहे हैं कुछ कुछ चीजों में. बट ये बिटवीन एजाज एंड रूबीना इट वाज, रूबीना ऑब्वियसली कितना ही लड़े कितना ही नॉनसेंस बात करे, बट एटलीस्ट वो अपना पॉइंट बिना डरे बोलती है, जो एजाज बहुत डर डर के फूक फूक के रखता है कदम. तो हाँ पॉसिबली, पर पता नहीं रूबीना, या तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो यार, कुछ भी बोलोगे. एटलीस्ट उस हर चीज पे उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, शी मेक्स श्योर कि वो पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए पूरे घर के सामने. एजाज की चलती नहीं है, वो कोशिश करता है कि मैं लीड करूं बट वो लीड नहीं कर पाता. रूबीना कैन लीड, तो मे बी उस वजह से गौहर को लीडरशिप क्वालिटी दिखी होंगी रूबीना में. पॉसिबल, पता नहीं. नेक्स्ट पे जाते हैं. मुझे बिल्कुल भी रूबीना जहाँ चूज हुई मुझे इंटरेस्ट नहीं आता उसमें. जैस्मिन एंड पवित्रा. मुझे तो वैसे पवित्र, पता नहीं, मुझे बहुत कंफ्यूजन है दोनों में. और मुझे जैस्मिन और पवित्रा में से अनडाउटेडली लगता है कि पवित्रा के पास ज्यादा पोटेंशियल है, बट लास्ट वीक को कंपेयर करूं तो आई वुड हैव चोजन जैस्मिन, हाँ बिकॉज वो बहुत टास्क बहुत अच्छे से की, बहुत रियल है, रोना आता है तो रो देती है, चिल्लाना है तो चिल्ला देती है, स्वीट है जैसी है वो वैसी है. तो एटलीस्ट शी इज हर सेल्फ बिना गौहर ने वो. जैस्मिन को चूज किया ना, बाकी दोनों ने पवित्र किया, राइट. गौहर ने जैस्मिन को चूज किया, गौहर सब में अलग थी इसलिए गौहर नहीं किया होगा. हाँ हाँ बाकी दोनों ने पवित्रा किया, राइट. सिड क्या करता है वो मैं नोटिस करती हूँ. सिड ने जैस्मिन नहीं किया.
तारीफ की थी जैस्मिन की, फिर उसने पवित्रा चूज कर लिया था। हाँ, पलट गया। और जैस्मिन ने भी अच्छा किया, लास्ट में हाँ, टीम चूज करते वक्त सिड की तारीफ की, भी पलट गई। पलट बहुत गई। बहुत अच्छा कर रहे हैं जूनियर्स, मजा आ एक्चुअली रहा है मेरे को सीजन जिसने भी को, टीम इतना चूज करी ना, आई थिंक टीम चूज करने का रीजन वो टास्क बहुत ज्यादा वेटेज था। हाँ, क्योंकि उससे जस्ट पहले हुआ था ना। और लोगों को समझ आ गया कि कौन सा सीजन मुझे फेवर कर रहा है, कौन सा मेरे अगेंस्ट जा रहा है, बेसिस दैट आई चूज। ठीक है, या नेक्स्ट वाज, नेक्स्ट कौन था? शान, शान एंड निशांत। मेरा शान, विषय है तो मैं दोनों को भेज दूं। हाँ दोनों नेग्लिजिबल है, पर नेग्लिजिबल में भी नेग्लिजिबल +1 वुड बी जान। मतलब जान को हम हाँ रखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, हाँ नॉट शटर डाउन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ जान। एंड अनदर वन, तीनों ने बोला था ना जान को हाँ तीनों ने जान को। यूनिवर्स। बट यहाँ पे हिना और गौर ने निशांत की तारीफ की थी, जबकि सिद्धार्थ ने तो ये डिसअपॉइंटिंग लोग बोल दिया बैलेंस था। कर रहे थे बस, वो तो छोड़, बैलेंस कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। नहीं, मैं ये और सोच कौन रही है, हूँ कि इसलिए राहुल? निशांत ने तो नहीं चूज किया हिना। मैं सोच रही थी। ओह, हाँ हो सकता है तारीफ कुछ। बट हाँ दोनों हो ने की सकता थी, है गौर ने तारीफ। भी की थी, उसने भी की थी। बट ठीक है, नेक्स्ट कौन था? राहुल और अभिनव। ओ, राहुल एंड अभिनव। राहुल और ये अभिनव में तो से आई मतलब वुड हैव simple चोजन है। राहुल। हाँ। हाँ हाँ, एनी एनी डे। ठीक है, और भी कोई था, नेक्स्ट बस कौन था इतने बस। 8 ही कंटेस्टेंट्स हैं। देख, वन वाज गायब शहजाद, द अनदर वन ये निक्की थी, निक्की चुप थी, ओ, हाँ बस तो इतने ही। 10 है +3 सीनियर्स, गॉट इट। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला कंप्लीट टास्क। इसके अलावा अब आते हैं चूज करने पे, किस फ्रेशर चूज ने करने किस। पे पता है सबसे ज्यादा शॉक किसके उससे लगा तुझे, डिसीजन से? जब मेरे को तो 2-3 से लगा था। मेरे को जान के डिसीजन से शॉक लगा था। क्यों? मेरे अच्छा, को लगा जान नहीं। सिट को चूज करेगा, हाँ हाँ। हाँ, मेरे को एक्चुअली सबसे बड़ा शॉकर लगा था जब जान ने गौहर चूज किया ओवर सिड। मतलब पूरा दिन तो सिड खुश हो जाएगा तो मैं टास्क से खुश, मतलब मेरा टास्क सफल हुआ आज के लिए। एंड देन ही चोज गौहर। बट एक्चुअली अपन ने सच है कल वो कि चाय वो वाला, अच्छा थी। कल जो अपन ने चाय वाला वीडियो डाला था ना, चाय के कप्स वाला, उसमें भी वो गौहर की तारीफ कर रहा था। हाँ, याद है? यस। हाँ, एक्चुअली गौर इज वेरी नाइस, एज इन आई थिंक जो लोग बनना चाहते हैं ना, एज इन जैसे जो बिग बॉस में आते हैं एंड जो पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा बन के गेम खेलूंगा और जीतूंगा, वो गौहर ने किया। शी इज द ओनली कंटेस्टेंट जिसने अच्छा बन के गेम खेला और जीता। ट्रू। मतलब जैसे अभी शिल्पा है, शिल्पा मोस्टली उसके वोट्स थे ऑलरेडी, बिकॉज शी इज वेरी फेमस, और बाकी उतने फेमस नहीं थे उसके सीजन में। तो मतलब बट बाकी सबका सिड, सिड भी ऐसा ही था। हाँ हिना थी, बट हिना मतलब थोड़ा नेगेटिव दिख रही थी ना, इसलिए हाँ, लोग उस उसको सीजन चूज में नहीं हिना कर नेगेटिव थी। जितनी इस सीजन में पॉजिटिव दिख रही है उतनी उस सीजन में वो नेगेटिव थी। रहे। गौहर ने मतलब एकदम, क्या बोलूं मैं, एकदम प्रॉपर हर टास्क करके, हर चीज पे स्टैंड लेके, सलमान से लड़ाई करके, बाहर जाके, बाहर जाके वापस कोई आके, नहीं जीतता है भाई। अरे पता है सिड और भी बाहर गया था। हाँ सिड तो, हाँ बीमारी, ठीक है, मतलब नॉट विलिंगली नहीं गया था। हाँ, मतलब एनी विच वेज बाहर, मतलब जनरली हमें ऐसा लगता था ना कि बाहर जाने वाले लोग तो कतई नहीं जीतते राइट, हैं। विनर नहीं बट होगा। इनफैक्ट हाँ, गौहर के सीजन में भी अपन यही सोच रहे थे कि गौहर मे बी गौहर विनर नहीं ना हो, जीत। बिकॉज बट गौर के केस में तो खुद छोड़ के गई थी भाई। मतलब वो तो वो नेक्स्ट लेवल शोर था। शोर की खुशहाल की बाहों में गई थी। हाय, जब खुशहाल वापस आया था तो क्या सीन था यार। कौन सा बदतमीज था, दिल। बचना, बदतमीज दिल। बदतमीज दिल वाज द फर्स्ट सॉन्ग जिसपे उसने जेल में भी डांस किया था, इसलिए शायद वो बजाया। बदतमीज दिल था। खुशहाल अब जब गौहर। तू मुझे बोल रही है बचना है हसीना, मुझे लग रहा है बचना है हसीना तो नहीं बचा था ना। नहीं नहीं, अब तूने कंफ्यूज बदतमीज कर दिल। दिया है। नहीं नहीं, बचना है तीनों नहीं था। आपको बदतमीज याद है दिल क्या था कौन ना। सा था? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ये याद है कि काम्या और प्रत्युषा भी उस पर चढ़ गए थे एकदम खुशी से। प्रत्यूषा नहीं थी, काम्या थी, एक हाथ में गौहर थी। हाय, वो सीन कितनी बार देख लिया। एनीवेज, लेट्स गेट हाँ, बैक टू दिस एपिसोड। आई थिंक एपिसोड खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, चूज करने वक्त एक तो हमें लगा था कि जान का डिसीजन वाज ये।
हमने एक्चुअली कल जो हमने प्रिडिक्शन किया था कि हमारे हिसाब से कौन होना चाहिए, अगर बारी बारी से जाए तो निक्की हमने बोला था सिड, which एंड is शी right. वेंट, विच इज राइट. Rubina, नेक्स्ट Abhinav, right. रुबिना अभिनव राइट, Rahul, right. राहुल राइट, पवित्रा राइट. पवित्रा ऑल्सो वी सेड के वो सिड में जाएगी एंड में. हमारे हिसाब से निशांत was supposed to be, निशांत हमने चूज ही नहीं किया था शायद. निशांत हम सोचे थे पता नहीं कहाँ जाएगा. अब बट तो पता हाँ नहीं गौहर, चला, दिखता हाँ नहीं है, इतना समझ पता नहीं नहीं चला आता. था. बट हाँ उसने हिना चूज किया. जान वॉज अ शॉकर. जास्मिन का भी डाउट तो था ही कि हिना वर्सेस सिड होगा, बट आज के टास्क के बाद मे बी शी चोज, बट दोनों ने एक्चुअली सिड और हिना दोनों ने उसकी तारीफ नहीं की थी. नोबडी फेवर्ड हर, इनफैक्ट गौहर डिड. हाँ. बट जैस्मिन स्टिल चोज हिना. आई थिंक ये टीवी सीरियल वालों की अलग लेवल ऑफ बॉन्डिंग होती है, क्योंकि याद है वो वाला टास्क गार्डन वाला, नहीं गार्डन नहीं, ये निक्की वर्सेस जास्मिन वाला जिसमें हिना आउटराइटली सपोर्टेड जास्मिन. मे बी बिकॉज ऑफ दैट शी थॉट के यार ये मेरे को सपोर्ट करेगी. हो सकता है. हाँ. क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा सपोर्ट था, एविडेंटली वो हाँ. सिद्धार्थ से लड़ पड़ी थी. हाँ, किया था राइट. बाकी तो मोरलेस अलाइंड, जो हम सोच रहे थे वही हुआ. एजाज नहीं, एजाज हमारे लिए शॉकर था. हमने एजाज गौहर बोला था. कि तो एविडेंट था गौहर को चूज करेगा, क्यों वो पलट गया. आज एजाज ने बहुत दिखाया यार. एजाज ने शहजाद में भी पलट गया, वो इसमें भी पलट गया. यहाँ तो इसलिए पलटा क्योंकि सिद्धार्थ फेवर्ड हिम. और पता है वैसे अगर गौहर ने भी उसको फेवर किया होता ना, मुझे तब भी लगता है अब कि वो शायद उसने सिड लिया होता, बिकॉज उसे लगता है कि टास्क में तो सिड ही जीत सकता है. आई थिंक बैक ऑफ द माइंड उसके मन में ये है. हाँ, सिड के स्ट्रैटेजीज टास्क रद्द करने में काफी हेल्प करते हैं. मतलब वो सिड क्या करता है कि अब जैसे तुम्हें फुटबॉल खेलना है तो मतलब उसको ऐसा नहीं कि रूल्स से खेलो, बस वहां गोल कर दो किसी तरह. तो उसको ऐसा है, एंड गौहर को ऐसा है कि भाई ऐसे रूल है, यहाँ से इस लाइन के पीछे से मारना है तो पीछे से मारो, ऐसे सब है उसको. आई थिंक ये सेम चीजें कल भी होने वाली है. हाँ, मीटिंग का एपिसोड है टुमारो. काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था. काफी ज्यादा जिस हिसाब से इन्होंने दिखाया है कि अगेन हिना उस वुमेन पावर वाला हो गया है. अगेन हिना एंड गौहर आर ऑन वन साइड एंड सिद्धार्थ ऑन द अदर. एंड एज यूजुअल सिद्धार्थ जीत चुका है टास्क, बट गौहर इज बिग बॉस से हवा बोल चुकी है कि भाई. पर आई थिंक बिग बॉस ने बोला नहीं होगा अब तक. बिग बॉस बोलेंगे तो गौहर का ही साइड लेंगे नहीं. एक्चुअली गौहर ने 3-4 बार बाहर बोला कि बिग बॉस अब आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, ये नहीं चल रहा है. एंड देन जब वो लोग अलग से रूम में भी गए जहां उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया, वहां पे भी एक स्टेटमेंट दिखाया ना कि हिना और गौहर चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो अनफेयर है वो अनफेयर है काइंड ऑफ. तो हाँ, सिर्फ जहाँ है अनफेयर गिरी वहां है. That is sure. एंड सिड एकदम अग्रेसिवली कि मेरी टीम जीती है एंड ऑल. फिर भी सिड में कुछ तो चार्मिंग जैसा है कि सब लोग इंक्लाइन होते हैं सिड की तरफ. जो भी है, ही इज रॉन्ग, ही इज रूड, जो भी इज वेरी इगोइस्टिक, ही इज वेरी लाउड, जो भी चीजें हैं नेगेटिव, बट स्टिल ही हैज दैट चार्म. वेरी इवन आई लाइक सिड अ लॉट. ही टेक्स अवे, मतलब अगर कोई और उसके सामने है तो दिखना मुश्किल है. वो सब कुछ लाइमलाइट ले जाएगा. Absolutely. And he's entertaining also in terms of task mein he's very aggressive, outside task he's very But entertaining. he's good to look at. हाँ. He's not the one with whom you can survive. Agreed. जैसे अरमान था, अरमान देखने में भी अच्छा नहीं लगता था. मतलब इतना लड़ाकू था बट देखने में भी नहीं अच्छा लगता था उसको. बट सिड काफी चार्मिंग लगते हैं देखने में, बट आई एम श्योर उसके साथ रहना, पॉइंट रखना इज नॉट पॉसिबल. देखा था ना गौहर और ने हिना को. बोला भी ना किसी पॉइंट पे कि सिड और निक्की पता नहीं किसका तो जोड़ी बना रहे थे ये लोग कि रह पाएंगे नहीं साथ में, ऐसा सब. हाँ, सिड और निक्की का स्टार्टिंग में ये लोग टीज करते थे ना, तब उसने बोला भी था कि निक्की से पूछा था कि सिड से शादी करेगी, तो उसने बोला कि हाँ हाँ पर उसके साथ रह नहीं पाएगी. हाँ अब आई रिमेम्बर या. बट पता है मेरे को ये भी लगता है कि जास्मिन ने सिड को नहीं चूज किया. मे बी ये टास्क तो सेकेंडरी है, बट उसको ये रियलाइज होगा कि उसकी टीम में हिना है और हिना और एजाज है, और उसकी हिना और एजाज, हिना कह रही हूँ, निक्की और एजाज है, और निक्की और एजाज से उसकी नहीं बनती है जास्मिन की. दोज आर द टू कंटेस्टेंट शी हेट्स द मोस्ट. पॉसिबल.
तो उसको लगा होगा पॉसिबल मैं कि जैस्मिन इतना मतलब इतना लेट डिसीजन लिया होगा कि वो लोग आ गए उसके बाद दिमाग में आया होगा, उसके बट मन में होगा ही। वहाँ हो सकता है, बट वो तो घूम फिर के उसके पास तो काफी लेट आया था, तब तक तो ये टीम हाँ, चूज हो चुकी थी। हाँ। पता नहीं वो एनीवे सिड नहीं लेती क्योंकि सिड काफी हाँ, फेवर नहीं कर रहा है उसे, नहीं उसे कर दिख रहा रहा है। होगा ही। कल उस दिन के बाद तो लग ही रहा था कि नहीं कर रहा है, एकदम लड़ाई कर वो ली थी। कितना इजी था उसके लिए बोलना यार, बस बोल देता एक बार जैस्मिन, बट ही डिड नॉट। हाँ हाँ, काफी नहीं कर रहा है फेवर। नाइस, तो चलो अब दैट कॉल्स फॉर टुडे। अब कल के लिए एक्साइटेड, देखते हैं कल कौन सा नया हवा बोलता है सिड, और गौहर क्या बिग आपको बॉस से क्या लड़ाई लगता करती है है। कि आपको क्या लगता है सिड फिर से गलत होगा या राइट होगा, बिग बॉस इंटरवीन करेंगे कि नहीं? वैसे तो हम कल देखेंगे ही, बट स्टिल प्रेडिक्शन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। बाय।